नमस्ते। मैं आज आपके सामने महाराष्ट्र के राजनीति के साथ साथ कर्नाटक की राजनीति पर चर्चा करने वाला हूँ। देश में कई राज्य ऐसी है जिस राज्य में राजनीति के बारे में अलग अलग चर्चा होती है। भारत के राजनीति में पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, उस राजनीति की वजह से भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति की, अलग अलग पंथों की लोगों की जनभावना देश के बारे में, समाज के बारे में जिस तरह से बदल रही है, वो चिंता की बात है। राजनीति होनी चाहिए, हर पार्टी अपनी राजनीति करती है। पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी से और अपने राजनीतिक दलों से उसकी सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के राजनीति में हम कई साल से जो शांतिपूर्ण व्यवहार देखते थे, वो शांतिपूर्ण व्यवहार आज नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों इस देश में हो रहा है? क्या वजह है? सदियों से शांतिपूर्ण रहने वाला यह देश आज जिस कगार पर आके खड़ा हो गया है, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस देश में राम, श्री कृष्ण और कई देव देवता की बातें होती है, उनकी आदर्शों की बातें होती है। लेकिन पिछले कई सालों से देव देवता के नाम पर जो राजनीति हो रही है, वो चिंता का विषय बन रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विभाग में कुछ मंदिर की बातें हैं, कुछ मस्जिद की बातें हैं, कुछ चर्च की बातें हैं, कुछ गुरुद्वार की बातें हैं। और बातें क्या हो रही है कि किसी मस्जिद के पास मंदिर था, किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद है, कहीं गुरुद्वार के ऊपर कुछ है, कहीं चर्च के ऊपर कुछ है। यह समझ लेना चाहिए कि इस देश को राजनीति की कुछ लोगों ने गंदा करने का तय कर लिया है। जब भी हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ लोगों ने सत्ता स्थापित की, उसके बाद उस राजनीति की वजह से संस्कृति और जो भी संस्कारों की बातें होती है, उस बातों को लेकर जो भी सत्ता में आता है, उसको ऐसा लगता है, वो चाहे दल हो, कोई गठबंधन हो, कि हम जो कहे वही 100% सही है। इस विषय पे बात करने की आज वजह यह है कि इसके पहले कुछ महीने उत्तर प्रदेश में कुछ मस्जिदों में मंदिर मिला, इस पर बवाल बना और वो बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। वो शायद पीछे हो गया, फिर उस साउथ इंडिया में कुछ हुआ और कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बात सामने आ गई। महाराष्ट्र की दो जगहों की बात सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें एक है नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो बात हुई 4 दिन से त्र्यंबकेश्वर के बारे में। हमने जो इतिहास के पन्ने पलट कर देख लिया तो उसमें ऐसा पता चला कि हिंदुओं की कुछ परंपरा ऐसी परंपरा है जो इस्लाम की परंपरा से लगाव रखती है। बहुत सारे देहातों में कुछ भगवान के नाम इस्लामिक है, कुछ भगवान के नाम हिंदू है, और दोनों भी प्रोग्राम में यात्रा हो या और कुछ माहौल हो तो उसमें हिंदू आते हैं, इस्लाम के लोग आते हैं, कोई क्रिश्चियन आते हैं, कोई अगर सिख है तो सिख आते हैं, वो बौद्ध आते हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हमने देखा है कि कुछ मंदिरों में सालों से कुछ परंपरा है। क्या परंपरा है कि कहीं चादर चढ़ाई जाती है, कहीं संदल निकाला जाता है, कहीं कुछ और चीजें होती, बातें होती है, जैसे कि कानोबा नाम का भगवान होता है, कोई गैबी नाम का भगवान होता है और उसको हिंदू समाज अपनाता है। त्र्यंबकेश्वर में जो हुआ उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि 100 साल से वहां कोई संदल निकलता है और उस संदल में जाके मंदिर में चादर चढ़ाई जाती है या और कुछ होता है, वहां धूप वगैरह दिया जाता है और वो लोग वापिस आते हैं। ऐसा कुछ त्र्यंबकेश्वर के बारे में हुआ। इस मसले को अगर तय किया जा सकता था और ये सब लोगों के विचार से हो सकता था कि क्या बात है, लोगों के सामने क्या बात आनी चाहिए, लेकिन
कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर, जब वो लोग मंदिर में जा रहे थे तो उसके बाद उनका रिकॉर्डिंग किया और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लामीकरण करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया है और उस वजह से वो जा रहे थे और बहुत सारा बवाल हुआ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, और उसका स्पष्टीकरण देने लगे लोग, सब पार्टी के नेता आगे आने लगे। फिर हम उसमें कैसा सोशल मूवमेंट चला रहे हैं इस बारे में भी चर्चा हुई। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र का माहौल इतना भी गंदा मत कीजिए कि महाराष्ट्र में कुछ बुरा हो जाए। महाराष्ट्र ने बहुत सारे दंगों को झेला है, बहुत हत्या हुई है और उन लोगों की हुई है जिनका कोई ताल्लुक ना हिंदू से है, ना मुसलमान से है, ना ईसाई से है, ना सिखों से है, ना बौद्ध से है। सिर्फ उनका ताल्लुक इंसानियत से है। और ऐसे ही लोग मरते हैं जब दंगा होता है। तो किसी भी दंगे में ना हिंदू का समर्थन करने वाला मरता है, ना मुसलमान का समर्थन करने वाला मरता है। सिर्फ वो मरता है जो इंसान का समर्थन करता है। जो दंगे भड़काते हैं उनके बच्चे ना हिंदुस्तान में रहते हैं, ना गलियों में घूमते हैं, ना दंगे में दिखते हैं। वो तो चले गए उधर अमेरिका में, चीन में, जापान में और कहीं रशिया में, और उनके बच्चे वहाँ से बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान बदल रहा है, वहाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। और कहाँ बैठ के? बाहर देश में बैठ के। उनके बाप दादा यहाँ गली में घूमते हैं और कहते हैं कि हमारे मंदिर पे आक्रमण हो रहा। वो कभी मंदिर में जाते नहीं, मंदिर में आते नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मंदिर में जाने वाला, आने वाला, मस्जिद में जाने वाला, आने वाला इंसान एक नॉर्मल इंसान होता है। उसे कोई लेना देना नहीं होता किसी राजनीति से। हमने भी यह सोचना चाहिए कि हम जिस ढंग से जीना चाहते हैं उस ढंग से जीने के लिए अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल ऐसी माहौल बनाता है और ऐसी स्थिति पैदा करता है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाए, उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये नासिक अभी उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कई दिनों से कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। सदियों से अगर कोई परंपरा आती है तो उसको आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो मनोविकृति है वो निकालनी चाहिए। ये मनोविकृति अगर नहीं निकाली गई तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में दंगा फसाद हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। कोई धर्म नहीं मरेगा दंगल में, इंसान मरेगा, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन इंसान मरना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए इस बात पर। हमने राजनीति को ध्यान में लेना चाहिए क्या, और ये तय करना चाहिए कि क्या इस देश में हो रहा है। मैं आप सबको, सब धर्म के नेताओं को जो माहौल खराब कर रहे हैं, वो सबको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और कुछ हो, उन सबको ये कहना चाहता हूँ, याद रखो, तारीख तुम्हें हमेशा याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी अगर कोई गलत काम आपने किया तो। ऐसी गलत मत काम करना कि जो आने वाली पीढ़ियों को दुख देगा, टेंशन पैदा करेगा और देश को एक बुरी कगार पर खड़ा करेगा। याद रखना, ये उन लोगों का देश है जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है देश के लिए, मिट्टी के लिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला देश है, ये छत्रपति शाहू महाराज को मानने वाला देश है, ये महात्मा फुले को मानने वाला देश है। और सबसे बड़ी बात, ये देश भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा हुआ संविधान है, वो संविधान को मानने वाला देश है। इस देश में बात होनी चाहिए, लेकिन मन की नहीं, संविधान की होनी चाहिए। अगर संविधान की बात नहीं होगी, मन की मनमानी बात होगी, तो देश को तोड़ना आपका परम धर्म है ऐसा हम समझ लेंगे। वही लोग इस देश में अशांति चाहते हैं, वही लोग दंगा फसाद चाहते हैं, वही लोग त्रिम्बकेश्वर के नाम पे मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, हिंदूवाद बनाना चाहते हैं। मैं इन सब लोगों को यह ऐलान करता हूँ, बचाओ उन सब लोगों को जो आने वाले दंगल में मर जाएंगे। याद रखना, अगर तुमने जानबूझकर इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया तो तुम्हें भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी।